शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत आज के इस बुलेटिन का, इस प्राइम टाइम डिबेट का बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से ठीक 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना है और साथ ही हम आपको बता दें, मंगलवार को इमरान उस समय गिरफ्तार किए गए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के नेता मुसर्रत चीमा ने दावा किया है कि इमरान को टॉर्चर किया जा सकता है, साथ ही उनके खिलाफ साजिश रची जा सकती है। पार्टी की तरफ से उन्हें मारे जाने और उन्हें बुरे तरीके से घायल होने की बातें भी कही जा रही है। इमरान की गिरफ्तारी उनकी उस लाहौर रैली के बाद हुई है जिसमें उन्होंने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये हम सबको पता है कि कई महीनों से इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच जबानी जंग चल रही थी और लगातार इससे पहले भी तकरीबन 4 महीने पहले की बात है, यही समय था 5 बजे हम डिबेट कर रहे थे और अचानक से पता चला कि इमरान खान रैली करने गए हैं और उन पर गोलियां चल गई हैं और इस तरीके से आज देखिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो बड़ा ही निंदनीय है। पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के जो पीटीआई के जो कार्यकर्ता है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान को घसीटते हुए गर्दन से वहां की सेना ने गिरफ्तार किया है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो बहुत बड़ा हो गया है और कोर्ट में इसकी जांच भी चल रही है, बहस हो रही है, लगातार कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह की बड़ी घटना हुई है और इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया है और ऐसे में उन्हें घसीटते हुए ये जो आप देख रहे हैं, हम सर्कल करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से घसीटते हुए ले जाया गया वो अपने आप में शर्मनाक है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, तमाम पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, क्योंकि इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, लेकिन उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई ट्रॉफियां जीती हैं। उनके ऊपर तमाम वो मेडल्स हैं जो एक मुल्क को गौरवान्वित करने के लिए काफी होती हैं। तो क्या इन सब के हकदार थे इमरान खान? क्या ये साजिश रची जा रही है इमरान खान के खिलाफ? इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले का ये देखिए वीडियो है जब उन्हें लेकर जाया जा रहा है गिरफ्तार करके। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है गिरफ्तारी के बाद। जल्दी से इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद का भी बयान सामने आ गया, जल्दी से सुनवाएंगे फिर वापस डिबेट में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल करूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को
प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। यह वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकले। यौम मई की छुट्टी के दिन नैब का इमरान खान को गिरफ्तारी का हुक्मनामी जारी करना, ये उस हुकूमत के लिए जिल्लत और रुसवाई है जो लंदन में निगरान वजीर आला, वजीर आजम, वज़रा की एक पूरी बारात बैठी हुई इस नज़ारे को देखना चाहती है, जो दुनिया के मीडिया पे इमरान खान को धक्के मारते हुए दिखाया जा रहा है, और ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जनाब हम जजों को चौकों में लटकाएंगे। ये बयान दे रहे हैं कि हम पब्लिक अकाउंट में थाने की तरह बुलाएंगे। इनकी अकल जवाब दे गई है। ये गुंडागर्दी है, फस्तायत है, बदमाशी है, और इससे इमरान खान हीरो बनेगा, ये जीरो बनेंगे, वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। डर सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें, क्योंकि इमरान खान का ये मुकाबला करने से आरी हैं। इमरान खान ने इन चोरों और लुटेरों को, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, अपने केस खत्म किए और उसके खिलाफ केस बना के ये तासर देना चाहते हैं कि शायद इमरान खान को जेल में डालकर ये पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। 17 मई को IMF की मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं। गरीब के लिए जिंदगी इन्होंने मौत बना दी है। लेकिन याद रखना, मैं आज एक बयान दे रहा हूं, अहम बयान दे रहा हूं कि इतनी बड़ी इन्होंने गलती, हमाकत और कम अक्ली का मुजाहरा किया है इमरान खान को गिरफ्तार करके, कि तारीख में लिखा जाएगा कि इस बेवकूफी ने इमरान खान को सियासत में जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया और इनको जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इमरान खान की सियासत को खत्म करने का ये घटिया अरबा इनके गले पड़ेगा और ये इस मुल्क की सियासत में जलील और रुसवा होंगे। इलेक्शन होके रहेंगे, गरीब का राज आएगा, अवाम का राज आएगा। तो आपने सुना क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। मेहमानों से बातचीत करेंगे, मेहमानों से आपको मिलवा भी देते हैं जल्दी से। संजय राणा जी हमारे साथ स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। संजय सरकार होंगे हमारे साथ, TMC के नेता हैं, जुड़ गए हैं। आतिक खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हमारे साथ रविंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर जी, इस पूरे मामले को, अचानक से हुई इस प्रकरण को हम कैसे देखें, क्योंकि जबानी जंग चल रही थी, अस्त्र शस्त्र में अभी तक जबान का इस्तेमाल हो रहा था। लगातार हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी सेना और साथ ही इमरान खान के बीच जंग थी। 4 महीने पहले इमरान खान के ऊपर गोलियों से अटैक भी हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी हुई। अल्टीमेटली कहा जा रहा है 100 से ज्यादा मामले, लेकिन इतने बुरे तरीके से गिरफ्तारी घसीटते हुए, मैं कह रही हूँ पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे, लेकिन उससे पहले ही इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कई मेडल्स दिलाए हैं पाकिस्तान को। इतने बुरे तरीके से उन्हें गिरफ्तार करना, राजनीति कहाँ जा रही है पाकिस्तान की? डेफिनेटली सो। आमीन, बाकी सारी बातें अलग रखिए, आप जो विजुअल्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारी करी गई, डेफिनेटली एक शर्मनाक और एक बड़ी अजीबो गरीब है, जो इनके PTI के लीडर भी कह रहे थे कि इसलिए करा जा रहा है क्या कि दुनिया की नजरों में इमरान खान का छवि को ऐसे करा जाए। वो छोड़िए, अब सारा पॉइंट इसकी ये, इस जबानों की वॉर चल रही थी, बट ये इसको इस सिचुएशन पे आना ही था, कोई और रास्ता नहीं था। जिस तरह से चीजें चल रही हैं अभी के पाकिस्तान में, और जिस तरह से इमरान खान आर्मी को लेके, सरकार को लेके, ISI को लेकर के एलिगेशंस लगा रहे थे, बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं इनकी, राइट। अब अपने मेरे को मारने का, मेरे को मर्डर करने का चल रहा है। एक जर्नलिस्ट मारा गया कि उसको ISI ने मरवाया है, ISI के एक सीनियर ऑफिशियल ने। इन सब और खुलेआम, देखिए पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई एक लीडर, लेट्स से एक्स प्राइम मिनिस्टर, खुलेआम ये कह रहा है कि हमारे देश की एलीट, ISI, मिलिट्री और पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, पैसा खाते हैं और बड़े रूप का पैसा खाते हैं, आर्मी का नाम लेकर के, राइट।
अभी तक पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता था, पर आर्मी के ऊपर ये जो चार्ज लग रहा है और इसमें कुछ सच्चाई है, तभी इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि हमारी आर्मी और एलीट और पॉलिटिकल जो भी फैमिलीज रही हो, जो भी लीडर्स रहे हो, उन्होंने पैसे खाए, इंक्लूडिंग इमरान ने भी खाए होंगे। अब वी डोंट नो, बट इससे ये तो मात्र 3 साल रहा, और 3-3.5 इसमें से 2 साल तो कोविड था, तो क्या इसने इकोनॉमी चलानी थी, क्या करना था। तो आज की तारीख का जो पाकिस्तान है रिजल्टेंट है पिछले 30 या 40 साल का, और अब एक ऐसे चरम पे पहुंच गया है पाकिस्तान जो अनप्रेसिडेंटेड है, खासकर इनकी इकोनॉमी को लेकर के। इनकी इकोनॉमी का कोई रास्ता बाहर नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद मेट्रो, इनके पाकिस्तान टीवी के रेडियो स्टेशंस की बिल्डिंग्स, ये सब उसमें मॉर्गेज करी जा चुकी हैं लोन्स लेने में। और अभी आईएमएफ की बात हो रही है, आईएमएफ इनको जो देगा 6 बिलियन देगा 3 साल में, अगर प्रोग्राम बनता है तो 1-2 बिलियन साल, इनको 75 बिलियन रीपे करना है अगले 2 सालों में। कोई आसार नहीं है इनके वो पे बैक करने के। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, टैक्सेस, जनता त्राही त्राही सड़कों पे आएगी, और ज्यादा जनता त्राही त्राही और सड़कों पर आएगी। हमारे साथ संजय राणा भी है, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद। शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान की जो लड़ाई है, अब शहबाज शरीफ की तरफ से जो पीटीआई के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जान पर बनाई है इमरान खान की, पता नहीं गिरफ्तारी हो गई है, क्या पता अंदर उनके साथ क्या हो। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है घटी पाकिस्तान के अंदर, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो सकता है, लेकिन आपको गिरफ्तारी करने का ढंग होना चाहिए, एक प्रोसीजर होता है, इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। और ऐसा कोई राज चलता हुआ कोई इंसान नहीं, वो पूर्व प्रधानमंत्री है, उसकी गरिमा है और गरिमा के साथ उसके साथ काम करना चाहिए। हम बोलते हैं 100 केस ने 1000 केस लगे हों, लेकिन आप उसको गिरफ्तार कब करोगे, एक नोटिस भेजोगे। बिल्कुल, रेंजर कोर्ट के अंदर या रेंजर कोर्ट में कूद जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने एक तरह से उनको मेंटल टॉर्चर तो दे ही दिया है, फिजिकल टॉर्चर तो सेकेंडरी हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि पाकिस्तान में आजादी के बाद से कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, वहां पे हमेशा आईएसआई और आर्मी का राज रहा है। लेकिन इस तरह की घटना हमें नहीं लगता काफी दिन बाद, हम तो मेरे याददाश्त में तो नहीं आ रहा कि ऐसी कोई घटना हाल फिलहाल में घटी थी पाकिस्तान में। जो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, लोन के तहत डूबा हुआ, वहां पे आप देख लीजिए, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो आटे के दाम हो, चाहे वो चावल के दाम हो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दामों में कम से कम 5 से 10 गुना इजाफा हो चुका है। 350-400 रुपए वहां के लोकल रुपए है, उसके पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आप आटा ले लीजिए, 300 रुपए के प्लस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बिगड़ी हुई है, और वो एक तरह से अगर हमें नहीं बोलना चाहिए, मुझे शोभा नहीं देती है, लेकिन कटोरा लेके सऊदी अरबिया के सामने घूम रहे हैं कि कुछ तो दे दो कि हमारी अर्थव्यवस्था चल जाए। देखिए, आज के दिन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, आर्थिक स्थिति उनकी चरमरा चुकी है। वो चाइना के डेट में, मतलब लोन उतारने के लिए भी तो पैसा चाहिए, आपको कम से कम इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था, इसको होती है कि अर्थव्यवस्था रही नहीं है वहां पे। अगर मान लीजिए कि इमरान खान साहब अगर कोई प्रश्न उठाते हैं किसी को सुरक्षा को लेकर के, आर्मी को लेकर के, प्रश्न उठाना उनका हक है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वहां पे प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां की सेना ने उन पर कार्रवाई का ये किया है, वो बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, क्योंकि देखिए, एक तो महंगाई है, अब लगातार वीडियोस भी हमारे पास आते हैं जिसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि महंगाई आसमान को छू रही है। केला 200 रुपए केजी है, वहां पर दर्जन है, माफ कीजिएगा। आलू और प्याज के भाव आप हमारे यहाँ तो मतलब एक गरीब से गरीब आदमी खाना खा ले, वहां पर तो लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की जैसे गृह युद्ध होता है ना, वैसा सिचुएशन आप वहां पर देख सकते हो। प्रीति जी, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं 30 सेकंड में। देखिए, ये पाकिस्तान की समस्या नहीं है, अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ेगा। याद रखिए, आपका पड़ोसी अगर संतुष्ट नहीं है और कंगाली के मुहाने पे आकर खड़ा है, तो वो अगर कोई भी अराजकता करता है, उसका कहीं ना कहीं आपके घर पे भी असर आता है। तो ये अगर वहां पे अनरेस्ट होता है या किसी भी तरह का सिविल इंक्लूजन होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ेगा, और वो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। उनकी समस्या तो है ही है, हमारे लिए भी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, अकील खान हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। पाकिस्तान को ये हो क्या गया है, पाकिस्तान में चल क्या रहा है, क्या वहां की आर्मी इतनी सशक्त कर दी गई है? पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, वहां के रेंजर्स के बारे में तो हमें पहले भी पता था कि राजनीति में और हुकूमत में उनका दबदबा है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक। बहुत कम आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ, कम आवाज आ रही है। पाकिस्तान की राजनीति को आप देखिए और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, आपको ठीक लगता है ये पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरीके से राजनीति चल रही है और सेना का दबदबा वहां जिस तरीके से राजनीति में है, वहां के प्रधानमंत्री तक के ऊपर में इन्फ्लुएंस है वो लोग, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पाकिस्तान को इन भ्रष्टाचारियों ने कंगाल कर दिया है और हमारे देश के अंदर कंपेयर किया जाए तो यही हाल जो है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। भ्रष्टाचारी बढ़ करके टॉप लेवल पर पहुंच रहे हैं और देश की जनता ट्राई कर। थोड़ा तेज बोलिएगा अखिल जी, थोड़ा तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा। पाकिस्तान को कंगाल करने में सबसे बड़ा हाथ वहां पर जो इस वक्त सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में कंगाली, तो उसमें भारत का क्या लेना देना है? को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। हाँ। वो भ्रष्टाचारी को है, वो लोगों को, दूसरे लोगों को भ्रष्टाचारी बोल करके अपने देश के अंदर जो उनको गिरफ्तार करके उनको मतलब दोषी ठहरा कर खुद बनना चाह रहा है। यही हाल हमारे देश का भी हो रहा है कि जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, देश के सबके प्रति भ्रष्टाचार कर रखा है, ईमानदारों को भ्रष्टाचार बना करके उनको भ्रष्टाचारी करके उनको जेलों में डाल रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी वही प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से डाइवर्जन कर रहे हैं, रियल सिचुएशन से डाइवर्ट, रियल परिस्थिति में विषम नहीं, भारत से तो कंपेयर आप कैसे कर रहे हैं पाकिस्तान की अखिल जी? भारत से कंपैरिजन पाकिस्तान के आज के डेट में कैसे कर रहे हैं आप? आप भारत से कैसे तुलना कर सकते हैं पाकिस्तान की? आपको घर बैठे सब कुछ सस्ते में, आप सब्जी कैसे खरीद, तो आलू और प्याज आप जाते हो बाजार खरीदने, मार्केट जाते हैं आप? यही तो देखिए, लीडर परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए 140 लाख करोड़ का मतलब ऋण हो चुका है विदेशी, जो हमारे ऋण हमारे देश में 140 लाख करोड़ जो हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इसकी वजह भारत है, कैसे कह रहे हैं आप? वो ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई देश। थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए अखिल खान जी, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। हाँ, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी जरा आपसे संपर्क साधे। हमारे साथ संजय सरकार, तब तक नेता टीएमसी के, उनके पास चलती हूँ मैं, तुरंत आपके पास आऊंगी। संजय सरकार, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? गृह युद्ध जैसा सिचुएशन, और साथ ही आप अखिल खान थे, भारत से तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का जो हाल है भारत की वजह से इस वक्त पाकिस्तान ये हाल में, बताइए कितना जायज है ये स्टेटमेंट? इमरान खान को जो अरेस्ट कर दिया गया, ये बहुत निंदनीय घटना है। ये करना नहीं चाहिए कि 92 में अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान का कोई जिताया था तो इमरान खान और वासिम अकरम ने जिताया था। ये बहुत बड़ी बात है, काफी ट्रॉफी भी दिलाया। अगर वर्ल्ड में कहीं पाकिस्तान का नाम रोशन किया है तो इमरान खान के जरिए से हुआ है। और रह गया पाकिस्तान का पॉलिटिक्स के बाद में, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स आज से नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी का फंदा में चढ़ा दिया गया था। जियाउल हक वहां पर राष्ट्रपति बना था। वहां पाकिस्तान का स्थिति तभी से जो खराब होना चालू है, अभी भी स्थिति खराब है। उसको बाद में परवेज मुशर्रफ भी अरेस्ट हो गया था, बाहर भगा दिया गया था। फिर नवाज शरीफ पावर में है, उसको भी भगा दिया गया था। परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान में जो स्थिति सिचुएशन है आज के तारीख में, टमाटर 300 रुपया किलो है। हाँ। भारत से कंपेयर नहीं लेकिन अकील अहमद कह रहे हैं कि भारत की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। नहीं, जो देश आतंकी को मदद देंगे, मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ। वो देश में कोई इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे। हाँ। और चाइना 90% पाकिस्तान को कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाँ। वहाँ का ISI और पाकिस्तान के जो फौजी सेना है, हाँ। पूरा देश चलाता है। हाँ। और भ्रष्टाचार का जो भी रोप लगा रहा है इमरान खान के ऊपर में, एक जमीनी मामले में 100 से ज्यादा मामले, 100 से ज्यादा मामले, 100 से ज्यादा मामले हमारे 100 से ज्यादा, हाँ। 100 से ज्यादा मामला है। और एक चीज आपको बताता, पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जैसे मौत के मुंह है, उसको बेटी बेनजीर भुट्टो को भी रविंदर सचदेवा के पास एक बार आऊंगी। सिविल वॉर जैसा सिचुएशन दिखाई पड़ता है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। सिविल वॉर शायद शब्द मैं कोई और वर्ड ढूंढ रहा था, इंग्लिश में एक वर्ड उसका एग्जैक्ट नहीं, इम्प्लोजन, इम्प्लोड करना, अपने अंदर ही फट जाना, राइट। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे वो पूरे के पूरे चांसेस दिखते हैं। गृह युद्ध कहेंगे इसे हम, गृह युद्ध कहेंगे, गृह युद्ध।
ग्रे युद्ध, आई थिंक ग्रे युद्ध नेक्स्ट स्टेप होता है। ग्रे युद्ध होता है ना, देश के अंदर के अलग अलग हिस्से लड़ेंगे, वो यहां भी होगा। अलग अलग हिस्से ग्रे युद्ध होता है जब सरकारी, मिलिट्री इत्यादि ये लड़ाई हो रही। ये एक अलग किस्म का होगा कि जितने भी सरकार के सारे ढांचे हैं वो सारे मेल्ट डाउन हो जाएंगे। यहाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी मिलिटेंट एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, उनकी पार्टी पीटीआई एक तरफ, तो सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नजर आता है। या सर्टनली सिविल वॉर जैसी तो है ही, बट मैं कुछ और भी देख रहा था। मेरा बात है कोलैप्स। ओके, कोलैप्स, देश कोलैप्स हो रहा है और ये होता रहेगा। मेल्ट डाउन एक और शब्द होता है, मेल्ट डाउन और कोलैप्स होगा देश का। और इसमें ये सिविल वॉर भी डेफिनेटली होगी। उसके अलावा सेपरेटिज्म होगा, अलग अलग इनकी स्टेट्स आपस में। सिविल वॉर में इसीलिए कह रही हूँ कि आप एक तरफ देखिए खाने के लाले पाकिस्तान के पास, आप देखिए महंगाई किस कदर, आपके पास वीडियो सोशल मीडिया में लगातार पोस्ट होते रहे, इतनी महंगाई, आटे के लिए लोग वहां परेशान है। ऐसे में ये जो सिविल वॉर जैसा माहौल है, ये पाकिस्तान को कहां लेकर जाएगा? ये पाकिस्तान को जहां लेके जाएगा हम कह भी नहीं सकते कहां लेके जाएगा। और उस जैसे कहो ना कि टनल के एंड में कोई लाइट दिखती है, यहां तो टनल के एंड में कोई लाइट भी नहीं दिखती। पाकिस्तान जिस हालात में जा रहा है इकोनॉमी को लेकर के, पाकिस्तान का जो हाल है, इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है अभी। और श्रीलंका को जैसे आईएमएफ लोन दे रहा था, श्रीलंका को आईएमएफ ने बोला था अपने 1,80,000 से अपने सोल्जर्स कम करके 1 लाख करो। पाकिस्तान को भी यही बोला जा रहा है। पाकिस्तान, आप सोचिए, पाकिस्तान आर्मी अपनी 50,000 सोल्जर्स को रवाना कर देगी, इम्पॉसिबल। तभी तो पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान का फौजी फाउंडेशन जो इनकी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, 25-26 बिलियन डॉलर सालाना हमारे सेल साथ करता है। राजनीतिक विश्लेषक अकील खान, उन्होंने कहा कि भारत की वजह से अभी जो हालात है वो पाकिस्तान में ऐसे हुए हैं। उसको एक्चुअली मैं एक एंगल से कह सकता हूं, मैं एक एंगल से मान सकता हूं। वो कैसे मान सकते हैं? अच्छा ठीक है, मान रहे हैं, खुश हो जाइए, मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मान सकता हूं, कैसे सर बताइए? मैं इसको कह सकता हूं कि पाकिस्तान की जो ब्लाइंड ऑब्सेशन रही भारत के खिलाफ, उसने अपने देश के अंदर का ख्याल लेकर अब भारत से ब्लाइंड रहा, डिफेंस में इतना खर्चा करता रहा, आतंक को पनपाया भारत के खिलाफ और खुद उस आतंक से भी प्रभावित हुआ। ओके, तो ये सारे रीजंस मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का इनडायरेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप ने करा क्या पिछले 40 साल? भारत के प्रति हेटरेट रखी, अपनी डिफेंस में खर्चे करे जब घर में पैसे नहीं है, लोन ले करके, और उन्हीं डिफेंस के पैसों से ये सब अमीर हुए, करप्शन जो करी आर्मी पॉलिटिशियंस ने मिलके। तो पाकिस्तान की ये गलत चॉइसेस है ना, मैं उस एंगल से कहूंगा जो आज का असर है पाकिस्तान। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूरे मामले को हम समझेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका प्राइम टाइम डिबेट में, और वापस चलेंगे डिबेट में। पाकिस्तान के हालात पर हम बातचीत और चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान के हालात आपको पता होंगे, आपने ब्रेकिंग न्यूज और सुर्खियों में दोपहर के बाद से खबर पढ़ ली होगी, देख ली होगी। ऐसे में भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही जिनके घर में खुद ठीक ना हो चीजें, वो भारत के ऊपर लगातार निगाहें भी ना रखे, ये शायद अभी पाकिस्तान को थोड़ा समझना चाहिए कि उनके यहाँ के लोग ही ठीक नहीं है, राजनीति अच्छी नहीं चल रही, फिर पाकिस्तान को लेकर लगातार, भारत को लेकर लगातार जिस तरीके की नजर और मंसूबा रखते हैं वो कहीं ना कहीं। सोढ़ी साहब, जय हिंद जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ, 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति 3 A के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि यदि उसने पाकिस्तान में सुख और शांति के साथ रहना है तो उसने पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं। पाकिस्तान में बड़े से बड़ा व्यापारी हो, बड़े से बड़ा पत्रकार हो, या सोढ़ी जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, जो आज गिरफ्तारी हुई है, ये उसी का नतीजा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कई ऐसी टिप्पणियां की जो कि पाकिस्तानी सेना को एक बेचैनी दे रही थी और पाकिस्तानी सेना को बौखला दिया था, नागवार गुजरी थी। लगातार पाकिस्तानी सेना के बारे में इमरान खान बोल रहे थे और दोनों के बीच में कहा सुनी और जबानी जंग बहुत दिनों से चल रही थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब से पाकिस्तान 1947 में एक नया देश बन के उभरा, तब से लेके आज तक कभी भी DGISI सामने नहीं आए थे, वो पीछे से ही कार्रवाई करते थे। लेकिन कुछ महीने पहले इमरान खान का प्रहार इतना बड़ा था पाकिस्तानी सेना में
कि डीजी आईएसआई को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। ये एक साफ संकेत देता है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बिल्कुल तिल मिला गए थे और वो एक मौका ढूंढ रहे थे इमरान खान को गिरफ्तार करने का। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इमरान खान तो गिरफ्तार हो गया, क्या इमरान खान जिंदा बच के इस गिरफ्तारी से निकलेगा या उसका हाल वही होगा जो कि पाकिस्तान के पहले कई राजनेताओं का हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को अड़े हाथ किया और जो आज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, संजय राणा अकील खान की बातों का जवाब देना चाह रहे थे। जल्दी से संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास चलेंगे। अपनी बात रखिएगा। मुझे 1 मिनट थोड़ा शांतिपूर्वक दीजिएगा, तो मैं 2-3 आंकड़े रखना चाहता हूँ। देखिए, आप विरोध की राजनीति कर सकते हैं, विरोध करना आपका फर्ज, आपका राइट है, इसमें कोई कुरेज नहीं मुझे बोलने में। लेकिन जब आंकड़े रखते हैं तो आंकड़ों को सत्यता रखनी चाहिए। जब एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं तो अपना देश तकरीबन 10वें स्थान पे आता है और जीडीपी का रेशियो 19% है। जो यूएस है उसके ऊपर जो डेट है $31 ट्रिलियन है, जो 173% ऑफ जीडीपी का रेशियो है। तो जब आप रेशियो देखते हो, नंबर देखते हो, चीजों को देखते हो, तो उस आंकड़े के साथ रखना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा देश एकदम कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, हमारे देश में अब अंधकार मच गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो अकील खान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप नंबर के आंकड़े रखते हो तो कृपया करके जरा ठीक से रखना चाहिए। नंबर 2 कंट्री जो है वो है आपकी ग्रेट ब्रिटेन, 173% उनका डेट है एक्सटर्नल वो जीडीपी का। तो 19% जीडीपी का वो अगेंस्ट जीडीपी है और 173% 220% जापान का है, जो जनवरी 2023 का आंकड़ा है। तो आंकड़े लेके बैठा करिए। आरोप लगाना आपका फर्ज है, अब सरकार पे आरोप लगाइए, लेकिन देश पे आरोप लगाने से पहले नंबर और आंकड़े दुरुस्त कर लिया। जेन्युइन बात है कि आप सरकार पर आरोप लगाइए, देश पर आरोप। हाँ अकिल जी, जल्दी से जवाब। मेरा जवाब देखिए, जो अभी श्रीलंका की पोजीशन हुई है वो उनका 90% से ऊपर, मतलब 100% सर 54% था। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 54%, ओनली 54%। एक मिनट सुनिए सर, झूठ मत बोलिए, 80% से अगर 80% से अगर ऋण जो है जीडीपी का 80% से ऊपर हो जाता है ऋण, तो वो रेड पोजीशन पे आ जाता है और हमारा देश हिंदी में हम उसको जापान बोलते हैं। ये आप जापान पे मालूम है कितना परसेंट है? 221% एक्सटर्नल डेट जीडीपी का। मेरी बात सुन लीजिए ना, $31 ट्रिलियन यूएस पे है, which is 173% ऑफ जीडीपी। सर आंकड़े लेके बैठो ना हवा में। देखिए, आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है, ये आंख बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह सोचते हैं, बालू में अगर सर घुसा देंगे तो दुनिया इनको दिख नहीं रही है। आंकड़े सत्यता के साथ, तर्क के साथ अगर आप रखेंगे, देश भी आपका सम्मान करेगा और हम भी आपका सम्मान करेंगे। सर पूरा ये आप बताइए, आंकड़े बताइए ना सर, आप नंबर तो रख नहीं पाते हो। आपने देश को गिराने की कोई कुरेज नहीं किया। भैया हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, श्रीलंका बन जाएगा। कैसे श्रीलंका बन जाएगा मेरा देश? कैसे श्रीलंका बन जाएगा? नंबर बताओ। ठीक है अकील खान जी, एक सवाल है। ठीक है एक से प्रश्न पूछिए, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सवाल है। अच्छा ठीक है, जीडीपी से ऊपर बन जाता है। आप नंबर दे रहे हो जापान का 221% है। क्या जापान? हमें नहीं जाना, मैं आंकड़े लेके बैठा हूँ, गूगल खोलो पढ़ लो। जानिए हमारे देश की स्थिति ये है, हम अच्छा ठीक है, क्या स्थिति है? हम जो फ्री भी दे रहे हैं ना सबको, वो तो आप दे रहे हो सर। चलेगा ये ऋण ले लेकर, विदेशों का ऋण ले लेकर पूरे देश का कबाड़ा अच्छा, कर दिया है। कितना देश में बता दो सर, मोदी जी ने। सर ऋण कितना है? एक सेकंड किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप बताइए हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पोजीशन क्या है? एकदम डाउन आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश का। हमारे देश के अंदर रोजगारी। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिएगा अकील खान जी। पूरे अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए अकील खान जी। पाकिस्तान में जिस तरीके की, अभी मैं सिविल वॉर की बात कर रही थी, आंतरिक स्थिति जिस तरीके से खराब है पाकिस्तान की, सिविल वॉर की सिचुएशन है वहां पर, महंगाई देखिए, और आप देखिए इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या हालात हैं पाकिस्तान में। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान की? पहले इसका जवाब। देखिए मैं सिंपल बात बताऊं, जब से
ये जो जियाउल हक है ना, उन्होंने जब से डिक्लेयर किया ना इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान को, ना वो इस्लामिक रहे ना रिपब्लिक रहे। और आज की कंडीशन जो है वहाँ पे इतने फंडामेंटली सच आ चुके हैं, उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ से पढ़कर आते हो? मैं तो समझता हूँ अपना सर कैमरे में मार लूं या दीवार में मार लूं। जियाउल हक ने डिक्लेयर किया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को कबाड़ कर रहे हमें। अरे मान्यवर पढ़ तो आया करो, पढ़ लिया करो यार, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी सरकार और भाजपा, अरे मोदी सरकार को छोड़िए, भाड़ में जाने दीजिए। ये बताइए जियाउल हक ने बनाया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, मोदी सरकार आप कह रहे हैं, कम से कम मोदी सरकार पाकिस्तान की तरह, अरे रुक जाइए अखिल जी, अरे रुक जाइए अखिल जी, कम से कम मोदी सरकार पाकिस्तान जैसे हालात देश में तो नहीं ला रहे। संजय सरकार जी कहाँ मोदी जी कर रहे हैं। ये आ रही है पोजीशन, आ रही है हमारी, आएगी। ये हमने एक बहुत बड़ा अच्छा हमारी वो पोजीशन है कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी है, क्या मोदी जी ऐसे सिचुएशन को लाएंगे देश में जैसा पाकिस्तान में? अकील खान अपनी बात कर रहे हैं, सोडी साहब। देखिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। पिछले 9 साल में भारत हर तरीके से एक मजबूत देश बन के उभरा है, चाहे सैनिक शक्ति पे, चाहे आर्थिक शक्ति पे, चाहे जियोपॉलिटिकल लेवल पे। आप देखिए आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की हर जगह इज्जत है, हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। दुनिया का हर बड़ा नेता मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग चाहता है। आप अर्थव्यवस्था देखिए, आज पूरी दुनिया में 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं 2 मिनट दूंगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बन के उभरा, तब दोनों देशों की तिजोरियां खाली थी, अगर थोड़ा बहुत पैसा था तो बराबर का था। 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी। उनका पर कैपिटा जीडीपी 83.3 यूएस डॉलर था और भारत का थोड़ा कम 83.2 यूएस डॉलर था। लेकिन 1960 से लेकर 2023 तक बदला क्या कि पाकिस्तान कंगाली की तरफ चल पड़ा है और भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ ये प्रश्न 2 शब्दों में कहूंगा, पाकिस्तान की गलत नीयत और पाकिस्तान की गलत कर रहे हैं। तो अगर पर कैपिटा, अरे तो भारत की तुलना यूके से ही होगी, पाकिस्तान से थोड़ी होगी। क्या सोचते हैं आप? कहाँ आप हैं? सर आप यूके की आता हूँ, नहीं यूके की बात की, नहीं सर आप यूके की बात की ना, सर यूके की बात की ना, आप यूके की बात की, यूके की बात करते सर। यूके का एक्सटर्नल डेट 8.73 ट्रिलियन डॉलर है। सुन तो लो सर, सुन तो लो सर, अकील खान सुन लो, सुन लो, आंकड़े सुनो। ये केजरीवाल मत बनो, एक तरफा नहीं चलता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है। दिस इज कॉल्ड डिबेट एंड इन द डिबेट यू नीड टू लिसन एंड यू नीड टू अलाउ अदर पर्सन टू टॉक। बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। 1 सेकेंड प्लीज रुक जाइए, और भी मेहमान है। संजय सरकार कोलकाता से, बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, इंडिया को पाकिस्तान को कंपेयर नहीं हो सकता इस टाइम में, इंक्लूडिंग जो टाइम चल रहा है। दूसरे नंबर बात है जो अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान का, इमरान खान का स्थिति हो सकता है जुल्फिकार रानी भुट्टो आइदर परवेज मुशर्रफ आइदर नवाज शरीफ के तरफ बाहर भागने पड़ेंगे। और रह गया सोदी साहब जो बोल रहे थे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छे हुए है, फौजी को मारी। मैं 30 सेकंड में खत्म कर, बीच में मत बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा, तेज बोलिए। लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, जहां पर 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना कब्जा करके बैठ गया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेख जो पुलिस सुपर है पीडी नित्तन ने होम मिनिस्टर को लिख के दिया है। डोकलाम में किस स्थिति हुआ है सोदी साहब को मालूम है। आप अरुणाचल में 14 जगह जहां पर चाइना का नाम आ गया है, वहां पर आप अगर जानकारी लेके आप बोले तो बहुत अच्छा रहेंगे। जो स्थिति मेरे फौजियों को खड़ा होकर मौत के सामने मरने पड़ रहा है, इसके लिए मोदी जी पूरा जिम्मेवारी है और जिम्मेदार है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और हंगर में 107 नंबर है मेरे कंट्री, करप्शन में 85 है मेरे कंट्री, और भ्रष्टाचार में वर्ल्ड में अगर 4 पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को 74 नंबर माना जाता है। नवाज शरीफ को पार्टी के 1 नंबर में मानता है। मैं नहीं बोला, CNN हाउस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, CNN हाउस बोल रहा है। जानकारी लेकर बोलने से अच्छा लगता है। कोई भी मतलब हिंदुस्तान में कोई भी नौजवान नहीं बोल सकता मेरे को नौकरी मिला है।
कोई व्यक्ति में आर्थिक सुधार हुआ है, किसी को मकान नहीं मिला है, और स्थिति जहां पर है ये तो आप कह रहे हैं देश में विकास नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं चल रहा है, ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्र नहीं है, क्लास 8 तक भी पढ़ा हुआ ही नहीं है मेरे देश के प्रधानमंत्री, और एमए पास का सर्टिफिकेट मिल गया 1978 का, एमए तो भी कंप्यूटर, ठीक है जय सोडी 1990 में सुनिए, और 95 में कंप्यूटर चालू हुआ है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखा दिया, एमए का सर्टिफिकेट 1978 के दिखा। जहां प्रधानमंत्री देश का भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है, उस देश का सुधार नहीं हो सकता है। संजय सरकार, संजय राणा काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान में आम के लिए काम हो ही नहीं सकता है, गरीब के लिए पाकिस्तान में काम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार जो है वर्ल्ड में नंबर 1 में है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्मी की रिप्लाई हमारे सोडी साहब देंगे, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो समझते चीजों को मेरे से बेहतर। अब सर्टिफिकेट की बात बता देते। देखिए सोडी साहब, 1975 ले लीजिए, 1960 ले लीजिए, जब उस समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट आते थे तो हाथ से लिखे हुए आते थे। जब आप डुप्लीकेट, अरे सुन तो लीजिए सर, जब डुप्लीकेट कॉपी आज मंगाएंगे वो कंप्यूटराइज आएगी। तो थोड़ा सा ज्ञान रख के बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। सोडी साहब बाकी आर्मी के बारे में बताएंगे। अरे सर सुन तो लीजिए, मैंने क्या बोला। तब अगर कोई भी फॉरवर्ड पोस्ट में जाना होता था, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, चाहे दूसरे इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में, तो हम गुवाहाटी पहुंचते थे बाय एयर, और वहां से हमें कम से कम 5-6 दिन लगते थे किसी भी फॉरवर्ड पोस्ट में पहुंचने के लिए। लेकिन पिछले 10-11 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है हमारे बॉर्डर स्टेट्स में कि अब कोई भी फौजी गुवाहाटी से 24 घंटे के अंदर फॉरवर्ड से फॉरवर्ड पोस्ट में पहुंच जाता है। यही हाल जम्मू कश्मीर में है। पहले जो भी हमारे फॉरवर्ड पोस्ट थे वहां पे पहुंचने के लिए बहुत समय लगता था। आज श्रीनगर से 24 घंटे के अंदर आप कोई भी फॉरवर्ड पोस्ट में पहुंच सकते हैं, चाहे नौगांव में, चाहे खूंटी है। ये एक छोटा जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दिखाया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये दिखाता है कि हमारे 10-11 साल में इतनी तरक्की के बारे में जिक्र कर दीजिए सर की बात है कि आज किसी भी सैनिक को 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं, चाहे श्रीनगर एयरपोर्ट से, चाहे गुवाहाटी एयरपोर्ट से, अपने ड्यूटी पोस्ट पे पहुंचने के लिए। अगर हम दूसरी सैनिक शक्तियां देखें, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाहे हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, चाहे अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है, ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत की सैनिक शक्ति में पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एक छोटी सी बात मैं सोडी साहब के उसमें ऐड करना चाहता हूं प्रीति। मेरा बचपन जो बीता है अरुणाचल प्रदेश में बीता, असम में बीता है और नागालैंड में बीता है। एक छोटा सा बोगाई गांव एक जगह होती थी जहां पे एक छोटी लाइन पहले कहा जाती थी। बोगाई गांव लाखरी स्टेशन होता था। तिनसुकिया के बाद कोई रेलवे ट्रैक नहीं था। आज आप बताने में खुशी हो रही है कि हमारे मणिपुर तक ट्रेन पहुंच चुकी है और गुड्स ट्रेन तो चालू भी हो चुकी है। सोचिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं। और जो आपकी स्टूडियो में आने के लिए, अंदर ऑफिस आने के लिए जो रोड है, वो रोड तवांग बॉर्डर पे भी उतनी चौड़ी रोड नहीं हुआ करती थी जितनी हमारी आज आपके स्टूडियो में गलियां बनी हुई हैं। तो ये डिफरेंस है आज की सरकार में और पुरानी सरकारों में कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। बाकी चीजें बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। अखिल खान देखिए, जो ये बता रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट हो गया हमारे डिफेंस सर्विसेज में या डिफेंस पावर में, मुझे बताइए कि चाइना ने जो अभी सिंगापुर भी उसके कब्जे में है और पूरा बॉर्डर के ऊपर वो जमा हुआ है, वहां पे उसकी चौकियां बना ली, परमानेंट चौकियां बना ली है। आपके पास इतना पावर है तो आप उसको क्यों नहीं खदेड़ के बाहर करते, ये बताइए। आप अभी क्या कर रहे हैं? हमारे देश की सरकार सिर्फ जो है मैनिपुलेट कर रही है। मीडिया जो कुछ बताता है उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बताए 56 हाँ सर, आपकी समस्याओं को हम दिखाएं तो मैनिपुलेशन है, और दूसरे की समस्याओं को दिखाएं तो हम प्रोपोगेंडा करते हैं। सबसे गए गुजरे तो मुझको लगता है आज के डेट में मीडिया के लोग ही हैं। जब आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है तो हम ही लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रीति जी एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, एक भावना आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे, आप अपनी बातें रख नहीं पा रहे और उसके बाद आप मीडिया को गाली देते हैं। ये सरकार जिम्मेवार है इसके लिए।
आप अपनी बातें तो रख नहीं पा रहे हैं, भारत से तुलना पाकिस्तान की स्थिति की कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मीडिया जिम्मेदार है। संजय सरकार, हमें लर्न करना संजय जरूरी है सरकार, मैडम, हमें लर्न करना संजय है सरकार कि हमारी स्थिति, क्योंकि वहाँ भी फंडामेंटलिस्ट जो हैं बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहे हैं और हमारे देश में भी वही हाल तो हम भी तो दिखा रहे हैं सर, हम भी तो दिखा रहे हैं, वहाँ की मीडिया तो ये भी दिखाती है। अरे सुनिए 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 मेरी बात, आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया काम करता है आपका, वहाँ से वीडियोस आ रहे हैं यूथ के, वो लगातार भारत के गुणगान करते हैं और कह रहे हैं कि भारत कहां से कहां पहुंच गया, इंडिया जी कहां से कहां पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान में अभी भी डेवलपमेंट नहीं है। आप ये वीडियो नहीं देखते क्या? ये वीडियो नहीं देखते क्या? भेज दूंगी मैं, भेज दूंगी मैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर ये जो भेज दूंगी मैं आपको, आपके पास नहीं है। अभी बुला रहा है भारत को, है उसके ठीक है रविंद्र सचदेव, बस हो गया, हकलाने लग गए, हकलाने लग गए, एक सवाल पे हकलाने लग गए आप, एक सवाल पे हकलाने लग गए, अब रफेल पे आ गए आप, अभी मीडिया पे आ गए, अभी रफेल पे आ गए, हकलाने लग गए आप। रविंद्र सचदेवा जी, रविंद्र सचदेवा जी, सर जिस तरीके से पाकिस्तान की घटनाओं को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक है। अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है वो हमारे देश की स्थिति से अगर कोई जोड़कर देखता है तो मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण ये कृत्य कर रहा है, काम कर रहा है। रविंदर जी। जी हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है, भारत का केस बिल्कुल अलग है, बट एक बिग पिक्चर है सारे देशों की। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी ताकि आप यहाँ बोले, पाकिस्तान की जनता अभी बेसिक जो नीड्स होती है ना, मूल जो चीजें होती हैं, उनके लिए, मूल अधिकार के लिए भी तरस रहा है। हमारा देश डेवलपमेंट की बात कर रहा है आज के देश में। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को अपने अपने पार्टियों और रैलियों में साधिए, कम से कम भारत की बदनामी मत कीजिए। बोलिए सचदेवा जी। श्योर, नो ऑनेस्टली देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरे को जो देखेगा लेफ्ट राइट मैं सीधा शायद बोलूंगा। एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता पाकिस्तान का और इंडिया का। एप्पल्स और ऑरेंजेस ही क्या कहिए, ये तो एक फल है दूसरा सब्जी है, व्हाटएवर, टोटली इनकंपेरेबल, राइट। भारत में नो डाउट हमारे चैलेंजेस हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश, अमेरिका भी ये कहता है, बाइडेन भी या जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, सबसे पहले ओपनिंग अपनी स्पीच में वो कहता है कि हम एक मोर परफेक्ट देश की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। तो हर देश जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जो भी, पाकिस्तान भी जा रहा है। परंतु बात है कि पाकिस्तान जहां है ये एक बहुत ही अलग टोटल सिनेरियो में, इसका भारत से कोई कहीं तक कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल। बट हाँ, एक बात जो थी कि पाकिस्तान का आज जो हाल हुआ भारत के कारण हुआ, वो मैं जैसे पहले कह रहा था, हाँ पाकिस्तान दिवाली नहीं, अभी अकील खान कह रहे थे कि भारत में भी सिचुएशन बहुत जल्द देखेंगी आप, ये किस आई कंप्लीटली डिसएग्री, मैं डिसएग्री करता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। भारत में चैलेंजेस हैं, आई एग्री। एंड बाय द वे एक चीज हो रही है, ये नहीं है कि भारत में जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 8 सालों में ही हुई है, तभी से हमारी दुनिया बदली, नहीं। हमारा जो इसरो है, हमारे IITs है, हमारा एक बेस बना, उसके ऊपर यस पिछले 10 सालों में ज्यादा तेजी से काम हुआ, कुछ डिसीजंस को रीलुक करा गया। तो हम ये नहीं कहते और ना कह सकते हैं कि हमने पिछले 70 साल से भारत में कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 साल में हुआ। वो हमारा बेस था, जैसे भी हम भी आए हैं स्ट्रगल करते हुए, राइट। बट हाँ, पिछले 8-10 साल में भारत की फॉरेन पॉलिसी और हमारी इकोनॉमी को एक क्वांटम जंप मिली है। उसके मल्टीपल कारण हैं। डेफिनेटली एक हमारी ज्यादा एग्रेसिव लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप देश की प्रमोशन, मार्केटिंग, इनवाइटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अपनी छवि है, जो भी आप सारे फैक्टर्स कहिए। एट द सेम टाइम यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा भी। सो भारत का गेम बिल्कुल अलग है, देयर इज नो कंपैरिजन विद पाकिस्तान। एक क्विक पॉइंट पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जो पूरे हालात हैं उसमें इनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमी। तो क्या करेंगे आप? तो जो आप बात करिए सिविल वॉर, अनार्की, मे बी द वर्ड इज, पहले अनार्की आएगी और फिर सिविल वॉर की तरफ जाएगा। आपने सचदेवा जी कोलैप्स की बात की थी, आपने कहा था कि पूरा देश कोलैप्स कर रहा है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पाकिस्तान की कोलैप्स होनी शुरू कहां से हुई थी, जिसका अंदाजा पाकिस्तान की हुकूमत लगा नहीं पाई कि अब हम बर्बाद होने की कगार पर आ गए? नहीं, उन्होंने देखिए उनको रास्ते निकालते रहे। मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 40 साल से इसी पे पाकिस्तान के देश में इन्होंने अपनी कोई इकोनॉमी बनाई नहीं। 80 के दशक में इनको पैसे आने लगे क्योंकि अमेरिका तालिबान खड़ा करना चाहता था सोवियट्स के खिलाफ, वो पैसा पाकिस्तान को मिलता रहा, कुछ उससे लिया 90s में भी, बल्कि 2000s में भी। तो पाकिस्तान डिपेंडेंट रहा
अपनी पोजीशन लीवरेज करके इनकी आर्मी, आईएसआई, पॉलिटिशियंस कि भाई पैसा आ रहा है अमेरिका से, उसके प्यादे हम बने हैं, अफगानिस्तान में ऐसे करना है, यहाँ ये करना है, और साइड में इनका था भारत से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करो। तो अपनी इन्होंने इकोनॉमी कुछ बिल्कुल बनाई ही नहीं। 40 दूसरा, हाँ, 20 साल पहले से हाँ, ये कर्ज लेने की बुरी लत में पड़ गए, जो इन्होंने अपने देश के एसेट्स, हाँ, एयरपोर्ट्स, हाँ, मेट्रो सब हाँ। तो गिरवी मैं रखे। और संजय राणा से ये जानना चाहूंगी, ठीक है, आप अब सचदेवा जी कह रहे हैं कि कर्जे लेने की बुरी लत में पड़ गए, लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है आप कर्जे भी ले रहे हो, वो नीड है देश की, आप आईएमएफ से लोन लेते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं, लेकिन उसके भी रास्ते हैं जिससे आप वापस करते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। क्या आपके यहाँ के जो अर्थशास्त्री थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें पता नहीं चला कि पाकिस्तान गर्त में जा रहा है? देखिए, सबको पता रहता है कि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी घर गर्त में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए, लोन लेना आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, और आज आप देख लीजिए आईएमएफ क्यों नहीं इनको लोन दे रहा है कि वो ग्रे लिस्ट में, टेररिज्म के उसमें आ गए, इसलिए नंबर 1। नंबर 2, इनकी कैपेसिटी नहीं बची है कि लोन को रीपेमेंट कैसे करेंगे। कोई भी कंट्री को जो लोन दिया जाता है तो उस पर देखा जाता है कि अंदर रीपेमेंट क्षमता है कि नहीं है, नंबर 1। तो आप देखो कि इनकी रीपेमेंट क्षमता खत्म हो गई। अभी जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, आर्मी का यूएस से काफी फंड आता था आर्मी के लिए, जो अफगानिस्तान में सैफन ऑफ होता था, वो फंड को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके एंटी इंडिया और अपने आर्मी के खर्चे निकाले जाते थे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो फंड आने आज के दिन में बिल्कुल बंद हो गया। आप देखिए, जब से सेना वापस हुई है यूएस की अफगानिस्तान से, इनकी सारी जो फंडिंग थी यूएस ने $1 बिलियन की, सारी की सारी फंडिंग कम रुक गई है। तो जो 4-5-6 $बिलियन एक्स्ट्रा आता था, $10 बिलियन, वो सारा का सारा बंद हो चुका है। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, रविंद्र सचदेवा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान का कोई रास्ता आउट नहीं दिखता, और मेन नंबर 1 रीजन उसका है इकोनॉमी और इकोनॉमिक, और ये जो लोन्स हैं, इनको लोन अभी आईएमएफ 1-8 बिलियन दे भी दे तो बता रहा हूं पिछले अगले 2 साल में 25 बिलियन है, ये नहीं दे सकते, कोई जनरेट ही नहीं कर रहे, तो रीपे कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान का एक तरह का मेल्ट डाउन होगा। इसको तो यूएन का एक सिस्टम होता था एक जमाने में, कॉलोनियल टाइम्स, नॉट कॉलोनियल, ट्रस्टीशिप, इसको यूएन की ट्रस्टीशिप टाइप में जाना पड़ेगा, या एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। आपको याद है साउथ अफ्रीका जब जो मंडेला आए थे, जब अपार्थाइड हटे था, तो एक नई कोएलिशन सरकार बनी थी, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, पर फिर भी नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक आम आवाम की बहुत। सोडी जी फाइनल कमेंट। ठीक है सर, जय सोडी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रीति जी, जब एक मरीज वेंटिलेटर पे जाता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है, यही हालात पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक आर्थिक वेंटिलेटर पे है, इसको अमेरिका, चीन, इस्लामिक देश थोड़ा बहुत पैसा दे भी दें, ये कुछ समय के लिए जीवित रहेगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान 4 छोटे देशों में टूट जाएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट संजय सरकार। पाकिस्तान में जब तक टेररिस्ट एक्टिविटीज मदद बंद नहीं करेंगे, तब तक वहां पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में जाएंगे। नंबर 2, अभी मेरे दोस्त संजय राणा जी थोड़ा देर पहले बता रहा था, अलीपुरद्वार से बंगाईगांव को पहले मीटर के ट्रेन जाता है, लेकिन यूपीए 2 के पहले वो अगरतला से, मतलब लामडिंग से अगरतला तक ट्रेन चालू हुआ है। उसको बाद में मोदी जी को समय में वहां पर कोई ट्रेन चालू नहीं हुआ। संजय राणा जी, हम आपको जानकारी देते हैं, 2012 में वो चालू हुआ, उसको पहले चालू नहीं हुआ था। और रह रहा यहाँ पाकिस्तान का मैटर में, और पाकिस्तान जितना आतंकी को समर्थन करते जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना उसको जीरो होते जाएंगे। ठीक है, अकील खान फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो आप बोल रही हैं कि कंपैरिजन विद पाकिस्तान, ये हमारे भाजपा वाले ही जो जैसी जरूरत पड़ती है वैसे कंपेयर करने लगते हैं पाकिस्तान से। अगर डाउन हो गई हमारी इकोनॉमी तो पाकिस्तान से कंपेयर करने लगते हैं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ तो पाकिस्तान से कंपेयर करने लगते हैं। तो ये हमें अलर्ट होना है पाकिस्तान की सिचुएशन से। मैं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से भारत का कोई बहुत बड़ा कंपेरिजन हो सकता है, टेक्निकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली, पॉलिटिकली नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अलर्ट होना है कि इस तरह की स्थिति ना आए, क्योंकि वहाँ फंडामेंटलिस्ट एकदम सर चढ़ के बोल रहे हैं, और जो जियाउल हक के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और ये आज जो है बहुत बुरी स्थिति उन्हीं की वजह से है। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें भी अपने देश के अंदर जो पॉलिटिकल स्थिति है उसको ठीक करना पड़ेगा। और ये फंडामेंटलिस्ट। संजय सरकार फाइनल कमेंट। संजय राणा फाइनल कमेंट। प्रीति देखिए, अभी सोडी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, पता नहीं किसी ने नोट किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया, A2 आर्मी एंड अल्लाह, ये इस देश को तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान की तबाही में कट्टरपंथ है और आर्मी है। अगर दोनों को पर अगर नजर कस की जाती और उनको कस बनाया जाता तो शायद आज पाकिस्तान की स्थिति ये ना होती, कट्टरपंथी भी ना बढ़ते और आर्मी का जो दुराचार है वो भी ना बढ़ता।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा पाकिस्तान में जिस तरीके से सिविल वॉर जैसा सिचुएशन है, सिविल वॉर जैसे वहां हालात हैं, ऐसे में पाकिस्तान पल पल एक नई उम्मीद के लिए, नई संघर्ष के लिए भी लड़ रहा है। अब वहां कैसी स्थिति है, क्या होने वाला है, इस पर हमारी पल पल की नजर रहेगी। आपको हमारे पास जो भी खबरें आती हैं आपको फौरन अपडेट करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया में सवाल।